जम्मू कश्मीर के पहलगाम को मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। यहाँ की वादियाँ प्रकृति का एहसास दिलाते हैं, जिसके कारण देश ही नहीं बल्कि विदेशों से सैलानी बड़ी संख्या में यहाँ घूमने आते हैं। आज हम आपको उसी पहलगाम के पौराणिक चरित्र के बारे में बताएंगे, जिसे भगवान शिव की भूमि कहा गया है। वैदिक काल में इस पवित्र धरा का नाम बैलगाम था, यानी भगवान शिव की सवारी, नंदी का गांव। तीनों लोकों को हिला देने वाले तांडव काल के बाद जब भगवान शिव गृहस्थ जीवन की माया लिए धरती पर अवतरित हुए, तो उनका प्रिय क्षेत्र यही हिमालय था। हिमालय के उत्तर पूर्व में कैलाश पर्वत से लेकर उत्तर पश्चिम में आज के कश्मीर तक का पहलगाम उसी शिव महाक्षेत्र का हिस्सा है, जिसकी सुंदर घाटियाँ, लुभावने वन और बर्फीली चोटियाँ देख भगवान शिव ने यहाँ विश्राम करने की ठानी। भगवान शिव के इस महाक्षेत्र में सिर्फ पहलगाम ही नहीं बल्कि कुछ और भी जगहें हैं जो आज भी पौराणिक कथाओं को मान्यता देती हैं। इन्हीं में एक है अनंतनाग। ये पूरा जिला भगवान शिव के प्रिय नागवंश की राजधानी हुआ करता था। शेषनाग झील में भगवान शिव ने शेषनाग को कुछ दिनों के लिए छोड़ा था। चंदनवाड़ी, जहाँ भगवान शिव ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग किया, और बैलग्राम, जहाँ भगवान शिव ने अपनी सवारी नंदी बैल को पहरे पर बिठाया था। भगवान शिव से जुड़ी ये चार जगहें आज भी उन पौराणिक कथाओं का साक्षात्कार कराती हैं जिनका जिक्र शिव पुराण जैसे ग्रंथ में मिलता है। और इन्हीं में से एक है बैलगाम, जहाँ से पूरी शिव कथा की शुरुआत हुई है। इस कथा के मुताबिक गृहस्थ जीवन की लीला में प्रवेश करने के बाद भगवान शिव माता पार्वती के साथ अमरनाथ की अपनी प्रिय गुफा के लिए रवाना हुए। दरअसल भगवान शिव अपनी जीवन संगनी माता पार्वती को वो अमर कथा सुनाना चाहते थे जिसे सुनने के लिए वो जिद कर रही थीं। माता जानना चाहती थी कि आप तो अमर हैं, मगर मुझे हर बार जन्म लेना पड़ता है। जब हर जन्म में आपको ही पाना है तो इतनी कठिन परीक्षा क्यों देनी पड़ती है। माता की जिद पर भगवान शिव ने वो अमर कथा सुनाने के लिए हामी भर दी, मगर शर्त ये रखी कि इसे कोई और नहीं सुन पाए, क्योंकि जो भी ये कथा सुनेगा वो अमर हो जाएगा। इसीलिए भगवान शिव ने कथा सुनाने की जगह अमरनाथ की एकांत गुफा को चुना। माता को अमर कथा सुनाने की वो यात्रा पहलगाम से शुरू होती है। भगवान शिव जब इस घाटी में पहुँचे तो वो एक एक करके अपने संगियों को अलग करते गए। इस क्रम में सबसे पहले उन्होंने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम में छोड़ दिया। भगवान शिव ने नंदी को यहाँ एक पहरेदार के तौर पर बिठाया ताकि कोई यहाँ से आगे ना जा सके। यदि वहाँ से कोई आगे जाता तो वो अमर कथा सुन सकता था। इसी पौराणिक कथा के आधार पर इस जगह का नाम बैलग्राम पड़ा। कश्मीरी भाषा के विकास के दौर में जब इसका नाम पहलगाम रखा गया, तब भी इसी कथा का ख्याल रखा गया। कश्मीरी में पुहेल का अर्थ चरवाहा होता है और पहलगाम का मतलब चरवाहों का गांव। पहलगाम की पहचान आज भी गायों, भेड़ों और इनके चरवाहा समुदाय बकरवाल की बदौलत है। इसकी वजह है यहाँ की सुगम्य घाटियाँ और घास के बड़े मैदान। नंदी को बैलगाम में छोड़ने के बाद भगवान शिव माता पार्वती के साथ आगे बढ़े। तभी उन्होंने शेषनाग को भी बीच रास्ते पर छोड़ दिया, जिसे आज शेषनाग झील के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार आज भी झील के पानी में शेषनाग की छवि दिखाई देती है। भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश को भी अमरनाथ यात्रा मार्ग की एक चोटी पर बिठा दिया। वो पहाड़ी आज गणेश टॉप के नाम से जानी जाती है। और आखिर में अपनी जटाओं से जहाँ गंगा जी को उतारा, उस जगह को पंचतरणी कहते हैं। ये अमरनाथ यात्रा का सबसे आखिरी पड़ाव है। इसके बाद भगवान शिव और माता पहुँच गए उस अमर गुफा में, जहाँ आज भी बर्फ़ से शिवलिंग की आकृति बनती है। गुफा के बाहर 2 कबूतर आज भी मौजूद हैं जो अमर हैं। दोस्तों,
जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आप सबको मिलती रहें।